ने भी इरादा कर लिया, लेकिन कुरान क्या कहता है, वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उन दोनों का मुआविन और मददगार था। कम हिम्मती का जिक्र भी किया और साथ साथ ये भी बताया कि मुनाफिक नहीं थे मुखलिस। अल्लाह उन दोनों ग्रोहों का क्या था, मुआविन था, मददगार था। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि मोमिन तवक्कुल करें, भरोसा करें। अल्लाह अकबर। मैदान की तरफ चलते हैं। इन दो ग्रोहों को भी अल्लाह ने मजबूत कर दिया और ऐन मैदान आ गया। जरा नबी अलैहिस्सलाम की इस फिरासत को देखिए। आपने फौरन मैदान में खड़े होकर यूं नजर दौड़ाई, एक नजर में सालार हो तो ऐसा हो, तो फौरन कहा हमारी पीठ पे ओहद पहाड़ होना चाहिए ताकि हमारी पीठ मजबूत हो जाए। पुष्ट की तरफ से कोई नहीं आएगा, ओहद पहाड़। लश्कर 3 हिस्से कर दिए, एक मैमना, एक मैसरा, और 50 आदमियों का एक दस्ता जबल रुमात, एक घाटी थी जिधर से खतरा था कि अगर दुश्मन पसपा भी हो जाए तो अंदेशा है कि दोबारा इस घाटी से ना हमलावर हो। तो कितने आदमी खास किए, 50 आदमी तीरंदाज, और उनका अमीर बनाया हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। फरमाया अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों से तुमने यहां घाटी पे रहना है। इतनी ताकीद कर दी बुखारी की हदीस में, मुस्नद अहमद और दीगर सीरत की किताबों में। फरमाया कि अगर नीचे मैदान में हम हार जाएं तब भी तुमने नहीं उतरना, हम फतह पा जाएं तब भी तुमने नहीं उतरना। एक मौका पर मैं इतनी सख्ती कर दी कि अगर हम मारे जाएं और परिंदे हाँक के हमें नोचने लगे तब भी तुमने ऊपर से, जब तक कि मेरा आर्डर ना आए दूसरा कि वापस आ जाओ, इतनी ताकीद कर दी। कहा ऊपर बैठ जाना आप। तीरंदाज वहां बैठा दिए। मैदान कारजार आमने सामने, जो ही लड़ाई शुरू होती है, अल्लाह अकबर, 700 सहाबा रह जाते हैं, क्योंकि मुनाफिक क्या हो गए थे, वापस हो गए 300। तो 700 सहाबा किराम मुखलिसीन रह जाते हैं और मैदान में उतरते हैं। जो ही घमसान की लड़ाई शुरू होती है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान का मुआयना करते जा रहे हैं और ऐसी जंग शुरू हुई। कुर्बान जाऊं हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस दिन एक तलवार नहीं, हर सहाबी एक तलवार से लड़ता है और मेरे पाक पैगंबर का चचा 2 तलवारें लेके लड़ रहा है। महारत अंदाजा लगाएं, 2 तलवारें आपने हाथ में ली हुई हैं और जिधर सफों में दाखिल होते ना तो सफें उलटते जाते। ताकतवर थे, पहलवान भी थे और माहिर भी थे, तजुर्बेकार भी थे। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा चचा को पहले रोका, ठहर जाओ, लेकिन चचा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मुझे पता है आप अपने चचा को हर काम से तो रोकेंगे मगर जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतर जा चचा। जब उतरते हैं तो चचा को देखते हैं, बड़े प्यार से मोहब्बत से देखते हैं और रुखसत करते हैं। ऐन इस मौका पर आपको एक और भी वाकया सुना दूं, आप भी हैरान होंगे। आमने सामने लश्कर है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक तलवार निकाली और हवा में लहराई। उस तलवार पर एक शेर लिखा हुआ था, सुना दूं? यह भी सुनने की बात है। तलवार निकाल के फरमाया वफिल जुब्ने आरुन वफिल इकबाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुब्ने ला यनजू मिनल कदरी। क्या माना है? तलवार पर शेर जो लिखा होगा तो वो तलवार के शाय निशान ही होगा ना। क्या ख्याल है? एक तो ट्रकों और रिक्शों पे लिखा होता है ना, वो उसके शाय निशान, एक तलवार पे जो लिखा होता है जरा वो सुनिए। फरमा क्या शेर लिखा है, वफिल जुब्ने आरुन
बुज़दिली में शर्मिंदगी और आर है, व फिल इक़बाल मकरुमतुन, और मैदान में आगे बढ़ने में इज्जत है, शान है। वल मरउ बिल जुबनी ला यंजू मिनल क़दरी, आदमी बुज़दिली की वजह से तकदीर से बच नहीं सकता। जो तकदीर में लिखा है जितनी बुज़दिली भी करोगे तकदीर के फैसले से बच। तलवार लहराई और फरमाया, है कोई मर्द मोमिन, है कोई मर्द मैदान जो मुझसे तलवार ले इसका हक अदा करने के लिए ले, और इस तलवार का क्या अदा करे? तो फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम के फूफी जात हैं, और भी उठते हैं। सब एक आदमी, हर आदमी कहता जी मैं लेता हूं, मैं लेता हूं। नबी अलैहिस्सलाम खामोश है। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और पूछते हैं, पहले ये बतलाइए तलवार का हक क्या है? शायद नबी अलैहिस्सलाम ने इनको इसलिए तलवार नहीं दी कि इनमें से किसी ने पूछा, सिर्फ मांगी है, ये नहीं पूछा कि तलवार का हक क्या है। जब अबू दुजाना ने कहा पहले ये बतलाइए हक क्या है तलवार का, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझसे ले और ऐसे लड़ता रहे मैदान में, बुज़दिली ना दिखाए, पीठ ना फेरे, यहां तक कि यह तलवार टूट जाए। अल्लाहु अकबर। जब ये कहा अब मुझे हक मालूम हो गया, मैं इसी हक के साथ ये लेना चाहता हूं आपके दस्ते अक़दस से। नबी अलैहिस्सलाम ने तलवार अबू दुजाना को दी। जुबैर इब्ने अव्वाम फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला, मेरे दिल में भी कहा मैं फूफी ज़ाद हूं, नबी अलैहिस्सलाम का करीबी हूं, मैंने तलवार मांगी है और सबके सामने मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं दी है और अबू दुजाना को दे दी है। मैं भी अबू दुजाना की पीठ के पीछे रहूंगा, देखता हूं करता क्या है, ये क्या करेगा मैदान में। दी जो है, कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने उनका पीछा किया, उसने तलवार लेते ही सबसे पहले अपने जेब से एक सुर्ख पट्टी निकाली, लाल पट्टी निकाली और अपने माथे पे बांधी। सब कहने लगे इस पट्टी का नाम है इसाबतुल मौत। कौन सी पट्टी? मौत की पट्टी। यानी अब अबू दुजाना मरने के लिए लड़ पड़े हैं, अब ये जिंदा नहीं आएंगे। पट्टी उतार के खोल के जब बांधी जेब से निकालकर सर पे, जुबैर इब्ने अव्वाम रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की कसम उसने हक के लिए ली, तलवार का हक अदा करने के लिए, लेकिन रब्बे काबा की कसम उसने तलवार का हक अदा किया है। वो ऐसे घुसता गया और उलटता गया सफे, जिधर जाता है हलचल मचा देता है, यहां तक कि चलते चलते कितने ही काफिर जहन्नम रसीद कर दिए और आखिर में तलवार भी टूट गई और खुद भी जामे शहादत नोश कर गए रजी अल्लाह ताला अन्हु वारज़ा। अल्लाह अकबर। मैदान जारी है, लड़ाई, जंग शुरू है। सहाबाए किराम 27 काफिर मार चुके हैं। कितने मुशरिक मारे गए थे? 27 मुशरिक मारे गए। और इस जोर की लड़ाई थी कि इनको फतह हो गई, मैदान की काया पलट दी इन्होंने और मुशरिक भाग गए। 27 मारे गए, भाग गए। जैसे ही भागते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए। जो तलवारें, जो नेज़े, जो चीजें रह गई थी, घोड़े, ऊंट, वो इकट्ठा करने लग गए। जब इकट्ठा करने लग गए तो 50 आदमी घाटी पर बिठाए थे और उनसे कहा था नीचे नहीं आना। वो सारे कहने लगे जी उतरते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने अमीर से कहने लगे जी हम तो उतरते हैं। कहा जी अल्लाह की कसम नहीं उतरूंगे, नहीं उतरूंगा, ना उतरने देता हूं, नहीं इजाजत नहीं है। अल्लाह के बंदे, मुशरिक पसपा हो गए हैं, अब सिर्फ बस माले गनीमत इकट्ठा करना है, तो क्या हम उनकी मुआवनत ना करें? फरमाया नहीं। ने कहा अजीब आदमी। उतर आए, 50 में से 40 उतर के आ गए। कितने रह गए?
10 रह गए। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो कई दफा इस घाटी पे आते हैं, लेकिन ऊपर बंदे देखते हैं वापस होते हैं। इस दफा जब आए, ये तीसरी मर्तबा थी उसकी, ऊपर देखा सिर्फ 10 आदमी है, कहा चढ़ दौड़ो घाटी पर। जब घाटी पे चढ़े तो बहुत बड़ा लश्कर था उसके पास। आप यकीन कीजिए चंद लम्हों में जो 10 ऊपर रह गए थे उनको शहीद कर दिया। और वो 10 शहीद हुए, और ऊपर से ये लश्कर जब घाटी से उतर नीचे मैदान की तरफ, तो आपको पता है जंग तो मुनज़्ज़म तरीके से लड़ी जाती है, तो नक्शा तो तितर बितर था, तंजीम तो नज़म तो सारा टूट गया। सिर्फ माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, बस ऐसे जोरदार हमला